उससे बात करना मेरे बस की बात नहीं है, वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश सीखना मेरे बस की बात नहीं है, सच बोलना मेरे बस की बात नहीं है, गुस्सा करना मेरे बस की बात है। तो कोई चीज़ जो आपके बस की बात नहीं होती उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कप ऑफ वंस टी। इसमें आप वंस भी लिख सकते हैं कि कोई चीज़ आपके ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है, शौक़ के मुताबिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं जब आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, यानी कि आप एक तो अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं कि मेरी कैपेसिटी में ये चीज़ नहीं है, यानी कि मैं ये कर नहीं सकता। तो वहां पर जब आप ये कहते हैं कि आपके इख्तियार में नहीं है, तो वो कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप इस सेंस में कह रहे हैं कि कोई चीज़ जो आपके शौक में नहीं है, जैसे आप कहते हैं भाई इंग्लिश सीखना तो मेरे बस की बात नहीं है, यानी कि मुझे शौक ही नहीं है इस चीज़ का, तो वहां पर आप कप ऑफ टी का इडियम इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ कैपेसिटी वर्सेस कप ऑफ वंस टी। यानी कि जब आप कहते हैं कि ये जो चीज़ है मेरे शौक के मुताबिक नहीं, इसलिए मेरे बस की नहीं है, ये मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, वहां पर आपने कहना होता है कप ऑफ वंस टी। फॉर एग्जाम्पल से सीखते हैं कि इंग्लिश सीखना मेरे बस की बात नहीं है, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। कि इंग्लिश सीखना मेरे बस से बाहर है, मेरे शौक से बाहर है, मेरे ज़ौक़ से बाहर है, मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है, लिहाजा मेरी कैपेसिटी से तो बाहर है, मेरे शौक से बाहर है। एक और एग्जांपल देखें, कुकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि खाना पकाना मेरे बस की बात नहीं, मेरे शौक की बात नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको ज़रा सा वो एक एम्बिग्विटी नज़र आती है कि जैसे मैं कहता हूँ कि कुकिंग इज आउट ऑफ कैपेसिटी फॉर मी, यानी कि कुकिंग मेरे बस से बाहर है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन यहां पर बात शौक की सेंस में हो रही है, यानी कि शौक के हवाले से खाना पकाना मेरे बस से बाहर है, मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। ये बोलने वाले के मूड पे डिपेंड करेगा। अगर वो ऐसे कह रहा है भाई खाना पकाना तो मेरे बस की बात नहीं है, तो यानी कि उसको शौक ही नहीं है इस चीज़ का, तो वो कहता है कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि कुकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे पीने का ज़ौक़ नहीं है। जैसे चाय पीने वालों का एक ज़ौक़ होता है, तो ये जो खाना पकाना है ये मेरे ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस किस्म के फ़िक्रे जब आपने बोलने हो, जहां आपने किसी चीज़ का इजहार करना हो कि कोई ऐसा काम जिसमें आप दिलचस्पी नहीं रखते, आप करना नहीं चाहते और आप उसको अपनी शौक से बाहर समझते हैं, अपने ज़ौक़ से बाहर समझते हैं, अपनी कैपेसिटी से बाहर समझते हैं, तो वहां पर आपने इडियम इस्तेमाल करना है कप ऑफ वंस टी, के किसी के ज़ौक़ के मुताबिक होना। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि आपने इसको बताना है, इसकी क्या इंग्लिश होगी। गाड़ी चलाना मेरे ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है या मेरे शौक के मुताबिक नहीं है, गाड़ी चलाना मेरे शौक के मुताबिक नहीं है या मेरे बस की बात नहीं है, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करें, घर बैठकर 1-on-1 क्लास लें और अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।